हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताएंगे। पंचायती राज व्यवस्था क्या है। कृषि, शिक्षा, स्वच्छता, जल संरक्षण, तालाबों का निर्माण। मजबूत मतलब गांव में सक्षम होना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था 1880 से 1884 के मध्य का लॉर्ड रिपन का कार्यकाल पंचायती राज व्यवस्था का स्वर्णकाल कहलाता है। 1880 से 1884 के मध्य लॉर्ड रिपन का कार्यकाल पंचायती राज्य का स्वर्णकाल कहलाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान में भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन और शक्ति प्रदान करने की बात कही है, पर पंचायती राज संस्था को कोई संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। पंचायती राज व्यवस्था हेतु बहुत सी समितियों का निर्माण समय समय पर हुआ है। बलवंत राय मेहता समिति 1957। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था। बलवंत राय मेहता समिति ने। त्रिस्तरीय क्या, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर के विकास के लिए ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक स्तर के लिए पंचायत समिति, जिला स्तर विकास के लिए जिला परिषद। सबसे पहले राजस्थान विधानसभा ने 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का अधिनियम पारित किया और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। अगली समिति अशोक मेहता समिति 1977। ये 2 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था थी। 2 स्तरीय, मंडल स्तर, जिला स्तर, यानी कि मंडल पंचायत, जिला परिषद। ग्राम पंचायत की जगह मंडल पंचायत का सुझाव दिया था अशोक मेहता समिति ने। पीबी के राय समिति 1985। ये 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था पीबी के राय समिति ने। कितनी? 4 स्तरीय। 4 कौन कौन सी? राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा। 1986 सिंधवी समिति। 1988 थुंगन समिति। 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज्य संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया गया और संविधान के भाग 9 में 16A अनुच्छेद 243 का से 18 तक और 11वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्य निर्धारण के लिए 19 विषय को शामिल किया गया है। 29 विषय को शामिल किया गया है। 73वें संविधान संशोधन 1993। इस कानून के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश क्षेत्र पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू करेगा। इस कानून ने ग्राम सभा को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। प्रत्येक 5 वर्षों के बाद पंचायतों का चुनाव होगा। अगर पंचायत भंग होती है तो 6 माह के भीतर निर्वाचन होंगे। अनुसूचित जातियों, जनजातियों व महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण 1973 में किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री पंचायती राज के विभिन्न अंगों की निगरानी करते हैं। ग्राम पंचायत का निर्माण कराना राज्य सरकार पर निर्भर करता है। खंड स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। चलिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था तंत्र में शामिल है ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत समिति, जिला परिषद। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है ग्राम स्तर पर। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 6 माह के अंदर। खंड स्तर यानी कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने त्रिस्तरीय ढांचे के स्थान की सलाह दी है? 2। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था? नागौर, राजस्थान में। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? राजस्थान ने। लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का आशय है स्थानीय सरकार। निम्नलिखित में कौन पंचायती राज से संबंधित है? बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? आंध्र प्रदेश और राजस्थान। 4 स्तरीय पंचायत राज प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? PV के राय समिति ने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।